जैसा कि प्रॉमिस था कि भाई हिंदी नेट का बादशाह कौन है। क्या ये इक्वेशन चेंज हो गई है? क्या तख्ता पलट हो चुका है किंग खान का? कौन है हिंदी नेट का अब बादशाह? हिंदी नेट में सबसे ज्यादा कमाई किसकी है? हिंदी वालों की है या साउथ वालों की है? बॉलीवुड अभी आ गया है या पीछे रह गया है? ये सारे सवाल अब इस एपिसोड में जिसका आपको मिलेगा जवाब। तो भाई 10वें नंबर पर इस लिस्ट में टाइगर 3 का नाम है। पिछले साल फिल्म आई थी, 43 करोड़ की ओपनिंग थी। दिवाली की वजह से थोड़ा भट्टा बैठा था, ये वरना ओपनिंग थोड़ी और बड़ी होती। लेकिन स्टिल टाइगर 3 43 करोड़ के नाम से अभी लिस्ट के अंदर टॉप 10 के अंदर है। इससे ऊपर जाएंगे तो आपको नजर आएगा सिंघम अगेन, जो इस साल आई 2024 में। इसके नाम भी 43 करोड़ की ओपनिंग है, 43 करोड़ 5 लाख की। और जाहिर तौर पर ये दोनों फिल्में वो फिल्में हैं हिंदी की जिसको अगर हम टॉप 50 करोड़ मिनिमम कमाने वाली लिस्ट में रखते हैं तो दोनों फिल्में बाहर हो जाती। अब हम बात करते हैं उन फिल्मों की जिन्होंने मिनिमम हिंदी नेट के अंदर टॉप 50 करोड़ कमाया। अब उसके अंदर देखते हैं बादशाह कौन है, किंग कौन है, किसके नाम पे क्या रिकॉर्ड है। चलिए इसके ऊपर चलते हैं। ये लीजिए, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, आमिर खान, 2018 की फिल्म 50 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी फर्स्ट डे हिंदी नेट। ध्यान रखिएगा, जो हिंदी नेट होता है वो बेसिकली टैक्स वगैरह हटा के होता है। और इस लिस्ट के अंदर ये सबसे पुरानी फिल्म नजर आ रही है 2018 की। इसके ऊपर चलते हैं। वॉर, 51 करोड़ से ऊपर की फिल्म। अच्छा, वॉर तो अब वॉर 2 आ रही है और जिसका क्रेज इससे भी ज्यादा है। आपने देखा है कि जितनी फ्रेंचाइजी फिल्म है सबका क्रेज ज्यादा रहता ही है डेफिनेटली। तो अब उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड अपना तो तोड़ेगी तोड़ेगी, और कितना ऊपर जाएगी वॉर 2। हिंदी नेट का क्या बादशाह बनेगी कि नहीं बनेगी? अभी कौन बादशाह है, किसके नाम रिकॉर्ड है, क्या अल्लू अर्जुन तोड़ पाए कि नहीं तोड़ पाए, उसी पे हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। 2024 स्त्री ने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गई। 51 करोड़ से ऊपर की कमाई, 51 करोड़ 80 लाख 2024। और ये कमाई आपको बड़ी तब माननी चाहिए कि भाई इसके अंदर कोई बड़ा ब्रांड नेम जैसे होता है ना, बड़े स्टार्स भीड़ खींचने वाले, वो नहीं था। इस फिल्म ने अपने कंटेंट के दम पे जगह बनाई थी। अगेन बहुत सारी सीक्वल फिल्में ज़्यादा अच्छा कर रही हैं पिछली फिल्म के मुकाबले, और बहुत सारी सीक्वल फिल्में निराश करती हैं, लेकिन ये स्त्री 2 ऐसी फिल्म थी जिसने निराश नहीं किया था। इसके सीक्वल को भी उतनी ही तारीफ मिली जितनी पहली पार्ट को मिली थी, बल्कि कहना चाहिए उससे भी ज़्यादा तारीफ मिली। और वो आपको कलेक्शंस के अंदर नजर आया, अपनी थीम पे टिके रहे। हॉरर कॉमेडी तो था ही था, लेकिन एक मैसेज था, वो मैसेज इस फिल्म के अंदर भी था। इसके ऊपर चलते हैं। KGF 2 2022 की फिल्म, 53 करोड़ से ऊपर की कमाई, 54 करोड़ कह लीजिए फर्स्ट डे हिंदी नेट। भाई यश का जो ये क्रेज है हिंदी नेट के अंदर, मतलब इसका मतलब यह है कि यश को हिंदी बेल्ट ने अपने दिल में बसा लिया है। तो वरना इतनी बड़ी कमाई मतलब साउथ के एक्टर्स के नहीं हो पाती है, किसी के बूते भी नहीं हो पाती है। यश को दिल में बैठा लिया है और उसी का नतीजा है कि भाई 54 करोड़ की कमाई। एक तो उनका हम्बल एटीट्यूड, जिस तरह का उनका नेचर है, और काम के प्रति समर्पण वो भी है, और प्लस अपना उनका फिल्में चूज करने का तरीका और अपना जो स्टाइल है, वो सारे स्टाइल मिला के हिंदी के राजा ना कहिए, जो मर्जी कहिए अब, लेकिन KGF 3 आएगी तो ये रिकॉर्ड कहीं पीछे रह जाने वाला है, इससे कहीं ऊपर जाएगा। लीजिए, एनिमल पिछले साल आई और 54 करोड़ 75 लाख 2023 की फिल्म। ये कलेक्शन बड़ा किस लिए है? क्योंकि ए रेटेड फिल्म थी, भरपूर वायलेंस था, बहुत कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन उसके बाद भी 54 करोड़ से 55 करोड़ मान लीजिए, 55 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। और लिस्ट में चौथे नंबर पर है, नंबर 4 पर फिल्म है एनिमल, जिसने फर्स्ट डे में इतना बड़ा कलेक्शन किया। यहां पर एक खास बात, साउथ कनेक्शन इसका भी, ठीक है जी, लेकिन अपने हीरो तो रणबीर थे। इसके ऊपर चलिए 2023, अब यहां 55 करोड़ पिछले साल की फिल्म पठान बैठी है, शाहरुख खान, जिन्होंने ये सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए थे और डेफिनेटली कहा जा रहा था कि रिकॉर्ड टूटेगा नहीं है। 55 करोड़ का कलेक्शन, और उसके बाद में जब एक और फिल्म आई शाहरुख खान की तो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया 65 करोड़ का, जवान के नाम 2023 में। अब लगा कि भाई हिंदी नेट में तो रिकॉर्ड बन गए, अब तो कई साल गए, कई साल नहीं टूटेंगे, लेकिन एक साल के अंदर, सिर्फ एक साल के अंदर अल्लू अर्जुन ने आके बड़े मार्जिन से यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। 72 करोड़ का कलेक्शन अल्लू अर्जुन के नाम है। यार पुष्पा 2, यार ये कलेक्शन देख के लगता है दो तीन बातें। एक, जिस तख्ता पलट की बात है कि भाई हिंदी नेट का राजा कौन? हिंदी नेट का राजा अपना अर्जुन। क्या साउथ बॉलीवुड से आगे निकल गया? डेफिनेटली यार, टॉप 10 में अगर 2 डब फिल्में आपको दिख रही हैं साउथ की, तो ये छोटा नहीं है यार, ये बहुत बड़ी बात है। और एटली भी साउथ के ही थे, मतलब डायरेक्ट की थी जवान। तो क्या साउथ ने बॉलीवुड को गिरा दिया है, पटक दिया है, दबा दबा के उठा के पीट रहा है? ये चीज यहां नजर आ रही है। हीरो के तौर पर भी आगे निकल गए, डायरेक्टर के तौर पर भी आगे निकल गए, और कलेक्शन के तौर पर भी आगे निकल गए, और कंटेंट के तौर पर भी आगे निकल गए। तो भैया बॉलीवुड को बैठ के सोचना चाहिए कि वो जो
जिस स्टाइल में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो अब सर्वाइव करने वाला है? क्योंकि चैलेंज सिर्फ तेलुगु का नहीं है, तमिल का भी है, मलयालम से भी अच्छी फिल्में आ रही हैं, कन्नड़ से भी अच्छी फिल्में आ रही हैं, और इंटरनेशनली फिल्म तो आ ही रही है। अब तो ग्लोबल मार्केट हो गया, हर तरफ से फिल्में आती हैं। तो बॉलीवुड को भी सोचना पड़ेगा कि क्या अपना स्टैंडर्ड ऊपर किया जाए, या इसी तरह वही लीक पर चल चल के जो है वो चीज़ें चेंज की जाए। जवान ने एक्सपेरिमेंट किया था, साउथ से डायरेक्टर लाए शाहरुख खान ने, तो उसका फल उन्हें मिला। लेकिन कहीं ना कहीं कंटेंट के ऊपर उन्हें सोचना पड़ेगा, वरना ये डाटा आपको बढ़ता दिखेगा। साउथ से कई सारी फिल्में आ रही हैं जो इस डाटा को बदलने के लिए तैयार बैठी हैं। अगले साल में लेट्स सी 72 करोड़ कहाँ टिकता है, क्या ये फर्स्ट नंबर पर बना रहेगा या कहीं नीचे आएगा, इससे ऊपर कौन सी फिल्में आएंगी। रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए। लेकिन मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि भैया, जो शाहरुख खान के फैंस परेशान होते थे कि हर चीज़ में शाहरुख खान से कंपैरिजन होता है, अब उनकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। अब हर चीज़ में अल्लू अर्जुन से कंपैरिजन होगा कि अल्लू अर्जुन का रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा। चलिए जी, बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार।